दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह जीते। 6016 वोटों से जीते घनश्याम सिंह। कलेक्टर ने घनश्याम सिंह को दिया सर्टिफिकेट। जीत के बाद समर्थकों ने किया घनश्याम सिंह का भव्य स्वागत। ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने लुटाए नोट। पैसे लुटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत। बीजेपी के नीरज कुमार की हार। 18,953 वोटों से जीते प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को हराया। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी प्रत्याशी की जीत। सतीश पटेल 30,630 वोटों से जीते। कांग्रेस के भीखा भाई को मिले 24,851 वोट। बीजेपी ने कांग्रेस को 30,630 वोटों से हराया। भोपाल में उमंग सिंघार का वीडियो जारी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दतिया विजय की दी शुभकामनाएं। कहा, यह ऐतिहासिक जीत हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और एकजुटता का परिणाम। कांग्रेस बोली, दतिया में अहंकार की हार हुई। जनादेश को जनता की ताकत का संदेश बताया। मतदाताओं और सहयोगी दलों का जताया आभार। दतिया उपचुनाव में हार पर सीएम बोले, कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रही। जनता का फैसला सिरोधार्य। वोट बढ़ने का किया दावा। कहा, अगला चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का स्टैंड। कहा, चुनाव प्रभावित करने वालों पर एक्शन होगा। पार्टी करेगी हार की समीक्षा। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद दिग्विजय सिंह का बयान। मतदाताओं का जताया आभार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना की। दतिया उपचुनाव जीत पर कांग्रेस में जश्न। दिग्विजय सिंह के आवास पर मिठाई बांटी गई। रणनीति और जनता के विश्वास को दिया श्रेय। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद कमलनाथ का पोस्ट। कहा, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम। मैं दतिया की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में आरएसएस संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे बातचीत। 6 अगस्त को मुंबई में जेनजी और जेन अल्फा को करेंगे संबोधित। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे 15 से 19 साल के स्कूली छात्र। दतिया उपचुनाव जीत पर इंदौर में जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, की आतिशबाजी। जीत को जनता का भरोसा और बड़ा संदेश बताया। दतिया उपचुनाव जीत पर झाबुआ में जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। जीत को आगामी चुनावों का संकेत बताया। खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। लगाए नारे। जीत को भाजपा के अहंकार की हार बताया। जबलपुर में दतिया उपचुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर संजय यादव और तरुण भनोट थिरकते नजर आए। भोपाल के पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकेश नायक ने कहा, दतिया के नतीजे बीजेपी के कर्मों का परिणाम। विभाजन की राजनीति करने वालों का निकला मुखौटा। अलीराजपुर में दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर जश्न। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाइयां। नेताओं ने बताया जनता के विश्वास और लोकतंत्र की जीत। मैहर में युवा कांग्रेस ने मनाया विजय उत्सव। ढोल नगाड़ों पर नाचे, आतिशबाजी की, मिठाइयां खिलाई। जीत को जनता का जनादेश बताया। ऊना में भी धूमधाम से मनाया गया घनश्याम सिंह की शानदार जीत का जश्न। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दतिया में घनश्याम सिंह के किले परिसर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और शहर की जनता पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मेलोडी चॉकलेट। आतिशबाजी और नारेबाजी के बीच मनाया जश्न। जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया। निवाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। जीत को 2028 की शुरुआत बताया। रतलाम में भी कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाया। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर रतलाम ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट चौराहे पर किया सेलिब्रेट। बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेरा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा। पंजाब में कांग्रेस के अंतरकलह पर राधिका ने ट्वीट किया। लिखा, फूट फूट कर बाहर आ रहा है गुटबाजी। सागर में दतिया उपचुनाव के बीच कांग्रेस की जीत के बाद उत्साह का माहौल। जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे आतिशबाजी। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में निकाला जुलूस। धार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। जीत को बदलाव का संकेत बताया। राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों पर मनाया जश्न। दतिया में बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों पर नाचे, पटाखे फोड़कर मिठाइयां भी बांटी। जीत के बाद लगे कांग्रेस के नारे।
रायपुर में सीएम साय से मिली रजत पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जीता रजत पदक। ज्ञानेश्वरी को 30 लाख और डीएसपी पदोन्नति का ऐलान। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान बोले, कांग्रेस का यही चरित्र है। कांग्रेस का वही नेता परफेक्ट नेता है जो अपने नेता को जूते लगाए। सावन के पहले सोमवार उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर की निकली भव्य सवारी। जयघोष और पुष्प वर्षा के बीच हुआ नगर भ्रमण। बालाघाट में आश्रम के बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। 14 बच्चों ने खाई थी मिठाई, जिसके बाद तबीयत खराब हुई। शिवपुरी के खोड़ स्कूल में बढ़ा विद्यार्थियों का भरोसा। निजी स्कूल छोड़ 21 बच्चों ने लिया प्रवेश। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सरकारी स्कूल बना मिसाल। हाईकोर्ट के फैसले का एनएसयूआई ने किया स्वागत। सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश। डायरेक्ट चुनाव प्रणाली लागू करने की मांग। खरगोन में विशेष सशस्त्र बल बटालियन की स्थापना नहीं होने का विरोध। शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस बटालियन की संभाग स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की थी घोषणा। राजनांदगांव में डायरिया बुखार के मरीज बढ़े। डॉक्टर बोले, पानी उबाल कर पिएं, बाहर का खाना न खाएं। उल्टी दस्त के लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल जाएं। कान्हा प्रबंधन ने बाघिन T27 का किया रेस्क्यू। महिला की मौत के बाद चलाया गया अभियान। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विहार भोपाल भेजी गई। रायपुर में दिव्यांग यात्रियों के लिए ऑनलाइन दिव्यांग आईडी कार्ड सुविधा शुरू। घर बैठे होगा आवेदन। पोर्टल पर मिलेगी सभी सुविधा। विदिशा में डैम से छलांग लगाकर स्कूल जा रहे बच्चे। बेतवा नदी पार करने का वीडियो वायरल। वीडियो देख प्रशासन हरकत में आया। अंबिकापुर में अस्पतालों की जांच में जुटा पर्यावरण मंडल। डीएचटी केयर हॉस्पिटल में ईटीपी प्लांट में मिली गड़बड़ी। नोटिस की तैयारी, पहले भी मिल चुकी है कई खामियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दम। 11 पदकों से दुनिया में गूंजा प्रदेश का नाम। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी सभी खिलाड़ियों को बधाई। बालाघाट आश्रम की 14 छात्राएं हुई बीमार। पेड़ा खाने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। अस्पताल में इलाज जारी। बिलासपुर में रियायती इलाज के मरीजों को राहत। आधुनिक सुविधाओं और विशेष डॉक्टर से बेहतर उपचार। आयुष्मान योजना के तहत मिल रही स्वास्थ्य सुविधाएं। शिवपुरी में खाद संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा। शिवपुरी श्योपुर हाईवे पर किया चक्का जाम। खाद और टोकन व्यवस्था सुधारने की मांग। प्रशासन की समझाइश पर धरना खत्म। मुरैना में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर में सरपंचों का कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन। सरपंच की गिरफ्तारी का कर रहे विरोध। जनपद सीईओ के खिलाफ खुला मोर्चा। सीईओ राजेश सेंगर को हटाने की उठी मांग। धमतरी में फिर पट्टे की मांग तेज। नगर निगम कार्यालय पहुंचे रहवासी। सर्वे कार्य रोकने का आरोप लगाया। राजनांदगांव में पटवारी संघ का धरना प्रदर्शन। पदोन्नति वेतन विसंगति को लेकर धरना जारी। 20 साल की नौकरी के बाद भी नहीं हुई पदोन्नति। समान काम अलग अलग वेतन को लेकर आंदोलन। अंबिकापुर में पटवारियों की हड़ताल जारी। पदोन्नति और वेतन विसंगति को लेकर कर रहे हड़ताल। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। हड़ताल के बाद कामकाज प्रभावित। खरगोन में छात्राओं ने निकाला पैदल मार्च। अधिक शिक्षिका हटाने और सुविधाओं को बढ़ाने की मांग। एसडीएम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। रायपुर में 150 से ज्यादा छात्रों को किया गया जागरूक। नए कानून, साइबर और महिला सुरक्षा की दी गई जानकारी। ऑनलाइन ठगी से बचाव के जरूरी टिप्स भी दिए गए। दुर्ग में कांग्रेस नेता रीता सिंह पर धोखाधड़ी का केस। करोड़ों की जमीन सौदे में एफआईआर दर्ज। पति और बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। सिंगरौली में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। रेत से भरा ओवरलोड वाहन जब्त। कई वाहन चालकों के कटे चालान। नियम तोड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस। छतरपुर में करोड़ों की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला। फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप। आधार कार्ड में नाम बदलकर कराई गई रजिस्ट्री। इंदौर में चेकिंग के दौरान शराब से भरा वाहन जब्त। नशे की हालत में मिला चालक। शराब परिवहन के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका ड्राइवर। मऊगंज में 10 मिनट में मिला इंसाफ। 5 साल से आधार की गलती लेकर भटक रहा था युवक। कलेक्टर की पहल पर तुरंत सुधरी जेंडर त्रुटि। सारंगढ़ में नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख की ठगी। 1 साल से फरार आरोपी कोरबा से गिरफ्तार। आरोपी न्यायिक रिमांड पर। बालोद में लूटकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी समेत एक अपचारी गिरफ्तार। मोबाइल, नकद और बाइक भी बरामद। यातायात अभियान में 90 वाहनों पर कार्रवाई। 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की अपील।
दुर्ग में करोड़ों की ठगी का हुआ खुलासा। छात्रों, प्रोफेसर्स और बेरोजगार युवाओं के नाम पर लोन लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश। अब तक 31 छात्रों से 34 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला हुआ दर्ज। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एसएलसी बैठक। नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, नारनौल और पानीपत प्लान पर चर्चा। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी। बलरामपुर में गेयूर नदी का जलस्तर बढ़ा। पुल के ऊपर से बह रहा पानी, फिर भी लोग नदी कर रहे पार, जान जोखिम में डाल रहे लोग। खरगोन का दिजला देवाड़ा बांध ओवरफ्लो। पहाड़ी इलाकों में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश, नजारा देखने पहुंच रहे लोग। एमपी में बारिश का आंकड़ा 15% कम। 42 जिलों में सामान्य से कम बारिश। प्रदेश में मानसून पड़ा कमजोर। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी। 24 घंटे में कई जिलों में बारिश के आसार। गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। रायपुर में सावन के पहले सोमवार पर सीएम साय ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। जय महाकाल के जय घोष से गूंजा उज्जैन। चांदी की पालकी में नगर भ्रमण पर निकले महाकाल। मुख्य द्वार पर पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सावन का पहला सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दूध, दही, जल और बेलपत्र से भगवान शिव का हुआ अभिषेक। सावन का पहला सोमवार प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़े भक्त। रायपुर के हाटकेश्वरनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में रात 2:30 बजे खुले मंदिर के पट। उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती। डिंडौरी में शिव भक्ति का सैलाब। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में कांवड़ियों का लगा तांता। भंडारे में भी जुटे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर शिवमय हुआ माहौल। सावन के पहले सोमवार पर बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह 6 बजे से दर्शन करने पहुंचे भक्त। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्ति में डूबा ओंकारेश्वर। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा शिवालय। धमतरी में हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा शहर। 33वें वर्ष में निकली बोल बम की भव्य कांवड़ यात्रा।